इस वक्त निशाना आपका इमरान खान है, रास्ते में हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आप जितनी मर्जी टीवी पे निकाल दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आपने जितना मर्जी अटैक करना है वो भी कर दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। वो नहीं कह रहे कि वहाँ उन्हें एसी लगा के दें, वो नहीं कह रहे कि वो एग्रीमेंट करके भागना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त करेंगे। मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। 8 तारीख को हर सूरज जलसा होगा। खान साहब बड़ा दुख का इजहार कर रहे थे, अफसोस था उनको कि जलसा जो मुलतवी हुआ है। इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है और हमारी ड्यूटी हम उसको हिफाजत करेंगे। आज हमारा इमरान खान से काफ़ी चीज़ों पे तबादला ख्याल हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक और बात करना चाहती हूँ। आजकल मेरे ऊपर ख़ास तौर पे टेलीविज़न की भी जीनत बने हुए हैं। इस वक्त एक फ़िक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं, लेकिन वो हमारे से एक दफ़ा कोई सवाल पूछ क्यों नहीं लेता कि आया हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई सवाल ही पूछ ले, हम बता के थक गए हैं कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। एक दूसरा, जब आप कहते हैं कि हम सियासत में, आप जब अटैक करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, एक बात मैं बारी बारी पिछले 1 साल से वाजे कर रही हूँ कि देखें, एक लीडर है इस वक्त, वो सिर्फ पीटीआई का लीडर नहीं है, वो इस मुस्लिम उम्मा में माना जाने वाला एक लीडर है और वो है इमरान खान। आप जब कहते हैं कि अलीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी है, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता है कहाँ से लिखी जाती, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, वहाँ से उनको कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें कि अगर हम फिर से कहने लगें कि हम सियासत में नहीं आना चाहते। लेकिन जब आप अटैक करते हैं, आप यहाँ देख लें, ये ख़वातीन खड़ी हैं, ये हम ही मीडिया सेल हैं, हम ही इमरान के घर की फैमिली हैं जो घरों से निकल कर आई हैं। आप लोगों को मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। आप 3-4 ख़वातीन से, मीडिया सेल भी हम ही हैं, इमरान खान की हिफाजत के लिए भी हम ही हैं, केसेस भी हम ही ने देखने हैं। हमारे पास बहुत कुछ करने को है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर सवाल पूछ लें कि क्या हमारा भी आखिरी ज़िंदगी का ख्वाब सियासत है। मैं आपको ये बात करते हुए मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे, या सियासत तो हो ही नहीं रही। सियासत तो उसको कहते हैं जब आप मुझे इकॉनमी डिस्कस करें, आप कोई तालीम डिस्कस करें, शौकत खानम की तरह हेल्थ डिस्कस करें। आप तो सारा दिन सियासत पाकिस्तान में उसको कहते हैं कि आप एक दूसरे को सारा दिन एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो हमारे पास ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं, तो हम तो इसके अंदर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है और हमारी ड्यूटी हम उसको हिफाजत करेंगे। इस वक्त निशाना आपका इमरान खान है, रास्ते में हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आप जितनी मर्जी टीवी पे निकाल दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आपने जितना मर्जी अटैक करना है वो भी कर दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप जब जाके कहते हैं कि हमें पैगाम आते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप कहते हैं कि आपके हमारे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं, हम उनको कहते हैं ये हमारी सिक्योरिटी चल रही है। आप हमारे पीछे पीछे फिरते हैं ख़वातीन के पीछे। क्या आया पाकिस्तान की ये हाल हो गया है कि आपको औरतों से डर लगना शुरू हो गया है? क्या हाल हो गया इस वक्त? खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आप अपना सिम्प ज़िंदगी की सीधी करें, इस मुल्क के लिए फ़िक्र करें। हम फिर भी इमरान खान के लिए खड़े रहेंगे। आप जितना मर्जी तमाशा टीवी पे बना दें, आप नून लीग को तो वैसे और कुछ करने को नहीं है, और जो भी साथ उनके साथ मिलके कर रहे हैं, सब लग जाएं, हम फिर भी खड़े रहेंगे। एक दूसरा, इमरान खान की ज़िंदगी का सवाल है। उनके ऊपर इस वक्त 6 दफ़ा, आपको हम पहले बता चुके हैं कि अंदर से ये डरे हुए लोग पैगाम भेज रहे हैं, जब जलसा ख़त्म करना होता है पाँव पड़ जाते हैं, 8 तारीख को अग्री कर लेते हैं और मजबूर करते हैं। लेकिन अब इमरान खान की जो सारा अमला है उसको उन्होंने बदल दिया, तीसरी दफ़ा बदल रहे हैं। और हमारे पास क्या रास्ता है कि हम बेबस हैं,
क्या हम कुछ नहीं कर सकते इमरान खान के लिए? हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं, हम आपके साथ आके बैठने को तैयार थे, लेकिन अब इमरान खान ने कहा कि नहीं, आप 8 तारीख को आप जलसे पे जाएंगे, हम शामिल होंगे। अगर आपने उनकी जो ये क्या कहते हैं, अडयाला की जो इस वक्त मैं कह रही हूँ कि सूरत हाल है, जो लोग ये खुद लगाते हैं, तब्दील करके खुद लगाते हैं, उनको ये खुद जाकर तीसरी दफ़ा बदल रहे हैं। और इमरान खान कहते हैं जो उनके साथ गार्ड्स होते हैं, या उनके करीब, उनको इजाज़त नहीं है कि वो सेल के करीब आके बैठे। उनको कहा हुआ दूर जाके बैठो, कहीं इमरान खान बात ना कर ले उनसे। तो ये इनकी अंदर की सूरत हाल है। 8 सितंबर को हम सब शामिल होंगे। और मैं फिर से इमरान खान ने कहा है कि आपने बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। आपने ये नहीं सोचना कि इमरान खान की तरफ से पैगाम आ रहा है, लेकिन ये क्लियर हो जाएं। ये फिर हमें आए के कहेंगे कि जी बम फटने लगा है। हमने तो कहा है कि ये 400 धमकियाँ आके दें कि रास्ते में रॉकेट लॉन्चर आ गए हैं, बम आ गए हैं। हम तो आ रहे हैं 8 तारीख को इंशाल्लाह। हम नहीं अब रुकेंगे, हम लेंगे अपनी हमारे भाई को तो अंदर डाला हुआ है, जो जुल्म कर रहे हैं, बाकी कैदियों को मिलिट्री जेल्स में जिनको डाला हुआ है, जिनके घरों पे अभी तक रेड होती है। जब आप हमारा तमाशा टीवी के ऊपर बनाएंगे, आप याद रखें जो करने वाले हैं अपने घरों का सोचें। आप अगर घरेलू ख़वातीन थोड़ी सी लेकर ये हाल हो गया है, कल जब आप अपने घरों में जाते हैं आपको क्या महसूस होता है? अपने घर की ख़वातीन को क्या जाके बताते हैं कि आज हम क्या मार के आए हैं? आप उनको ये बताते हैं हम लोगों की घर की ख़वातीन का तमाशा बना कर आए हैं? नहीं तमाशा बनता। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो आइंदा के लिए भी जो पैगाम होगा इस किस्म का, खान साहब ने उनको 3-4 जो लोगों को कहा हुआ है कि आपने मखसूस जो पैगाम देना है वो आके दिया करेंगे आपको इंशाल्लाह। खान साहब रोस्टम पर आए, उससे पहले बीबी साहब आई, उन्होंने आके बात की, मैं उधर बताना याद नहीं रहा मुझे। उन्होंने कहा कि एक तो जो जेल है, जेल के अंदर जो सेल जिसमें रखा गया है, ख़ासतौर पर बीबी साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जो सेल है उसके अंदर जो उसका छत है, उस छत के अंदर से चूहे, उन्होंने कहा कि वो गिरे हैं। और उन्होंने जाकर शिकायत इससे पहले बाहर की है, और चूहे इतने वहाँ पर, क्योंकि पुराने कमरे हैं, गंदे कमरे हैं, तो चूहे जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि बाहर वॉक करते हैं तो वो उस वक्त भी पाँव में चलते रहते हैं। तो आगे से मैं जज साहब की बात के ऊपर हैरान था कि वो कह रहे थे कि उसको फिर फुटबॉल बना लें। उन्होंने कहा कि वो तो फुटबॉलों गेंद की तरह आ रहे होते हैं। उन्होंने कहा फिर आप उससे खेलें। तो जज साहब ने कहा कि चूहे आपको नजर आए तो फुटबॉल बना लो, उनके साथ खेलें, उसके बाद खेलें। तो मैं बड़ा इस चीज़ से हैरान था। दूसरी बात जो उन्होंने बात की ना, उन्होंने कहा कि गंदा पानी जो जिससे वो नहाते हैं, वो गंदा पानी कैसे है कि जो पानी जिससे खान साहब और बीबी साहबा नहाते हैं ना, उसमें वो साफ़ नहीं है कि डायरेक्ट टैंकी से आए। वो कोई पुरानी टैंकी है या पीछे से उन्होंने खुद गंद डाला हुआ है या जंग आलूद है या जो भी है, रेत और गंद उस पानी के अंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि उस पानी को अगर साफ़ करना हो ना, तो हम तरीका ये अपनाते हैं, बीबी साहबा ने ख़ास तौर पर कहा कि उस पानी को हम एक उसके अंदर जो बाल्टी है उसके अंदर भर के रख लेते हैं। वो जो बाल्टी है वो बाल्टी काफ़ी देर पड़ी रहती है और गंद जो है ना वो नीचे चला जाता है। उसके बाद फिर वो ऊपर से करके नहाते हैं। तो मतलब ये है कि वो नहीं कह रहे कि हम डील करते हैं, वो नहीं कह रहे कि वहाँ उन्हें एसी लगा के दें, वो नहीं कह रहे कि वो एग्रीमेंट करके भागना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त करेंगे। जो जेल का अमला जो चेंज कर दिया गया, जो रात को आपने इन्फॉर्म किया, उसकी बिल्कुल बिल्कुल खान साहब ने कहा कि ये जेल का अमला चेंज करके ये बार बार कर रहे हैं चेंज। जो लोग स्टाफ के मेरे पास फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, अब जो 200 मीटर दूर जाके बैठता है डर के कि मेरे ऊपर कोई मुझे ना उठा ली जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि लोगों को उठा के और फिर अगवा करके किसी अदालत के अंदर तो पेश करते नहीं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ये जो इस टाइम के ऊपर तबादला किया गया है ना, मुझे अगर कुछ होता है, मुझे कुछ होता है तो फिर इसका ज़िम्मेदार जंगल का बादशाह होगा, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल वही कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि मेरी जान के हवाले से, क्योंकि 2 दफ़ा मेरे ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, वज़ीराबाद में हमला हुआ, जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला हुआ,
तो उन्होंने कहा कि ये क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस मौके के ऊपर, जब वो सारा चेकिंग वाले ये लोग थे, सारा वो करते थे, तो इनको अचानक से ट्रांसफ़र करना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सवालात जन्म देते हैं। लेकिन क्योंकि कस्टडी उनके पास है तो हम वाज़ह कहते हैं कि ज़िम्मेदार फिर आप ही होंगे। जी, इसके अलावा जलसे के हवाले से क्या बात हुई? देखिए, क्योंकि जलसे के हवाले से बड़ी बातचीत हुई है। वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब भी थे, शेब शहीन साहब भी थे, अली ज़फ़र साहब भी थे, बैरिस्टर सैफ साहब भी थे, मिशाल यूसुफजई भी थी, उसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब भी थे, और भी हमारे दोस्त वहाँ पर फैसल चौधरी साहब भी थे। और जलसे के हवाले से खान साहब को बताया गया है कि हम हर सूरत जलसा कर रहे हैं और ये ज़िम्मेदारी आप हमारे ऊपर डालें, क्योंकि हम ये अनाउंसमेंट की है और हम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उसको आप अनाउंस करें, तो ये ज़िम्मेदारी हमारी है। हम 8 तारीख को हर सूरत जलसा होगा। खान साहब बड़ा दुख का इजहार कर रहे थे, अफसोस था उनको कि जलसा जो मुलतवी हुआ है वो बड़ा वर्कर्स के हवाले से बड़ा परेशान थे। उनको सारा बताया गया कि इस तरह से वर्कर्स जो हैं इस्लामाबाद में पहुंच गए थे। उन्हें ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग उस जलसा गाह के करीब जो हैं उन्होंने रिहाइशें रख ली थी और वो आ गए थे। और एक दिन पहले ये सारा हमने, हालांकि उन्होंने रास्ते में मोटरवे बंद की, सारा कुछ किया, लेकिन लोग बड़े पुरज़्म थे और निकल रहे थे, गिरफ्तारियाँ दे रहे थे। वो कहते थे कि हमने हर सूरत पहुँचना है, और इसी खौफ के, इसी डर की वजह से ये इस बात से, इस मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि आज जलसा जो है, एक मिनट सलाद, आज जलसा जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जब बात उन्हें पता चली है तो उसके बाद वो तरले, मिन्नतें, समाजतें, मेहरबानी कीजिए, जलसा मुलतवी कीजिए। लेकिन इस दफ़ा जलसा हर सूरत होगा और 8 तारीख को बहुत अहम ऐलान, मैं 3 दफ़ा कह रहा हूँ, बहुत अहम ऐलान होने जा रहा है, उस जलसे के अंदर होगा। आज अली अमीन खान साहब से मिल रहे हैं। अली अमीन जो हैं वो यहाँ पर अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन हम करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो जो अनाउंसमेंट होगी वो बेहतरीन होगी,